1962 की लड़ाई जब लड़ी गई थी तो यही ऊंचाई, यही मौसम, ऐसी परिस्थितियां सारी थी। आपने बहुत बार सुना होगा कि कैनवस के जूते पहनकर, सूती वर्दी पहनकर भारतीय सैनिकों को लड़ाई लड़नी पड़ी थी। लेकिन आज अगर आप भारतीय सेना के जवानों को इन पोस्ट्स पर देखते हैं तो आप देखते हैं कि उनके पास वो तमाम गियर है जिसकी आवश्यकता होती है। यानी वो पूरा परिधान जो इस तरह की ठंड से लड़ने के लिए और इस तरह की परिस्थितियों में तैनात रहने के लिए जरूरी होते हैं। चाहे वो खास वो चश्मे हों जो कि इतनी ऊंचाई पर तेज सूरज की जो रोशनी होती है उससे आंखों को बचाने के लिए हो, या फिर जो भी असलहा हो, हथियार हो, वो सारी चीजों से पूरी तरीके से लैस रहती है भारतीय सेना। 1962 का इतिहास भारतीय शौर्य के इतिहास में सबसे अधिक चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में स्वाभिमान की रक्षा के लिए बलिदान का इतिहास है। तब सुविधाएं नहीं थी, केवल संकल्प शक्ति थी। अब परिस्थितियां बदली हैं और भारतीय जवान विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ रणक्षेत्र में डटे। सर्दी से बचने के लिए दस्ताने, बर्फ की तेज चमक जो कि आंखों पर बहुत भारी पड़ती है, उससे रक्षा के लिए बेहतरीन चश्मे, माइनस तापमान में शरीर को गर्माहट देने वाली वर्दी, अच्छे जूते, अत्याधुनिक हथियार, इनसे लैस भारतीय जवान खड़े हैं सीमाओं के प्रहरी बनकर। चुनौतियां आती हैं, पर सैनिक जिस तरह से उनका सामना करते हैं, वो चुनौतियां आने वाली पीढ़ियों के लिए मिसाल बन जाती है। गिरता है उनका रक्त जहां, वो ठौर तीर्थ कहलाते हैं। वो रक्त बीज अपने जैसों की नई फसल दे जाते हैं। श्री कृष्ण सरल की ये पंक्तियां और वक्त में कैद शौर्य। इस ऊंचाई पर और खासकर एक नदी के किनारे ठंड इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि कुछ मिनटों तक खड़े रहना मुश्किल हो जाता है। इस नदी के दोनों ओर आप देख सकेंगे कि बर्फ जम रही है। यहां तक कि गर्मी के महीने में भी ये पानी बर्फीला ही रहता है। दुनिया भारतीय जवानों के इसी हौसले को देखकर हैरान होती है, जबकि भारतीय जवानों के लिए ये संस्कार है। भारतीय सेना इन इलाकों में डटी हुई है तो सरहद से सटे वो सभी गांव भी हैं जहां लद्दाख के लोग बड़ी मुश्किलों के बीच रहते हैं। आज हमारा तीसरा दिन है यहाँ और सैनिकों की तैनाती के साथ साथ हम यहाँ पर जो नागरिकों की जिंदगी है वो भी देखना चाहते हैं, क्योंकि इतनी कठिन परिस्थिति में देश में किसी और इलाके में लोग जीते नहीं हैं। ये एक गांव है लद्दाख का जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से सटा हुआ है, और यहाँ पर क्या चीजें बदली हैं, क्या लोगों को कुछ और बदलाव चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमें देखिए ये बिजली के खंबे दिख रहे हैं। आगे जल जीवन मिशन के तहत कम से कम एक पानी का स्रोत हर गांव में लगाया गया है। सोलर एनर्जी की कोशिशें हो रही हैं। यहाँ पर देखिए जो जानवर हैं गांव वालों के, वो सब भी आपको पीछे दिख जाएंगे। आमतौर पर जो पुरुष होते हैं वो जानवरों को लेकर एलएसी की ओर निकलते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि हम किनसे यहाँ पर बातचीत कर सकते हैं। यहाँ बहुत कमी है कि घास का कमी है, क्योंकि हमारा बकरा चराने के लिए घास नहीं है। तो यहाँ तो एक तरफ से तो यहाँ बॉर्डर है, एक तरफ से यहाँ है, तो यहाँ तो नंगा पड़ी है, तो ज़्यादा नहीं है, घास नहीं है। यहाँ कोई इतना ये नहीं होता ना, रेनिंग टाइम पर इतना बर्फ नहीं गिरता है, इसकी वजह से घास का कमी है। मवेशियों के लिए चारा और आम इंसानों के लिए पीने के पानी और बिजली की मुश्किलों की कितनी ही कहानियां सुनते आए थे हम, लेकिन अब हजारों फीट की ऊंचाई पर वो तस्वीर भी अब बदली हुई दिखी। पल पल पानी, पल पल सुरक्षा, पल पल विकास की ओर बढ़ते सरहदी इलाकों के कदम। दुश्मनों के लिए भारत का यह विकास चिंता का कारण भी है, लेकिन भारत के लिए ये स्वाभिमान और संप्रभुता की रक्षा के लिए जान की बाजी। सर्दियों के मौसम में कभी एलएसी की नब्ज जम जाती थी, अब यही एलएसी गुंजायमान है शौर्य के उद्घोषों से।